हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम सेकंड वीडियो लेक्चर देख रहे हैं बैंकिंग का। पहले में हमने जो देखा था कॉमर्शियल बैंक्स क्या है, टाइप ऑफ बैंक क्या है, कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक। उसके अलावा हमने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को देखा था और डिफरेंसेस क्या है उसको हम देखा था। आज के वीडियो में हम जो टाइप ऑफ बैंक है हमने जो डिस्क्राइब किया था, तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको हम देखेंगे और साथ ही साथ इसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो भी आप नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो पेमेंट बैंक की बात अगर मैं करूँ तो जैसे मैंने कहा कि ये नया कंसेप्ट है। हाल ही के दिनों में, हाल ही के सालों में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये बेसिकली नचिकेत मोड कमेटी एक बनाई गई थी RBI की तरफ से, जिसने इस सजेशन को दिया था कि डिफरेंशिएटेड बैंकिंग हमें सेटअप करना चाहिए। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग मतलब अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग पर्पस के लिए बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है इंडिया में, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए। तो पेमेंट बैंक्स उसमें से एक है जो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के कंसेप्ट के अंदर आते हैं। सिंस इट कैन नॉट ऑफर ऑल दी सर्विसेज, तो एक होता है यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक इसमें क्या होता है, ये हर सर्विस देते हैं, हर तरह की सर्विसेज, इनका प्रेजेंस भी ज़्यादा हो इंडिया में, तो उसे हम यूनिवर्सल बैंक कर सकते हैं। पेमेंट बैंक जो है ये सारी सर्विसेज ऑफर नहीं करते हैं, जैसे कि हम देखेंगे आगे में कि लेंडिंग फैसिलिटी इनके पास नहीं है। तो उस तरह से इनका एक स्पेशल पर्पस के लिए इन बैंकों को बनाया गया कि भाई क्या पर्पस है कि डिजिटल पेमेंट बढ़े, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक रेगुलेटरी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। गाँव में स्पेशली जो होता है क्या आप देखते हैं कि वो जमींदार से, मनी लेंडर से पैसा लेते हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए इन बैंकों को बनाया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे मैंने कहा, टू टारगेट इंडियाज माइग्रेंट लेबरर्स, लो इनकम हाउस होल्ड्स, स्मॉल बिजनेसेस, ऑफरिंग सेविंग्स अकाउंट एंड रेमिटेंसेज सर्विसेज विद अ लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये एक बड़ा इनका जो एक बेनिफिट है, जो प्लस पॉइंट है कि लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर आप देखें जैसे पेटीएम है, आपका पेटीएम जो है, आप क्या करते हैं भाई, आपका ऐप आपके पास है, कोई बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं पे भी किसी पब्लिक इंटरफेस से नहीं मिलने, किसी लोग से मिलने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी कर्मचारी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम ऐप है, आपने ऐप डाउनलोड किया, उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं। कुछ पैसा डाल करके वॉलेट में आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट जो है उसमें कोई जीरो कॉस्ट है एक तरह से। आपने पैसा डाला, उसको आप यूज कीजिए कोई भी। जैसे बाकी अकाउंट में क्या होता है, नॉर्मल बैंकिंग में आपको कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट देना पड़ता है, वो सब नहीं है। तो माइग्रेंट लेबर जो है, जैसे इनका ये फिजिकल बैंक में जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये कहीं और काम कर रहे हैं, इनका घर कहीं और है, इनको इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको। लो इनकम हाउस होल्ड हो गए तो छोटे छोटे आप जो है अकाउंट वहाँ पे वॉलेट में 100 रुपये, 50 रुपये रख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो बेनिफिट है यहाँ पर, इसके लिए पेमेंट बैंक को खोला गया। टू एक्सेलरेट इंडिया जर्नी टू कैशलेस इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस बैंकों को का कंसेप्ट को लेके आया गया, इनको खोला गया। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, क्या क्या इसके फीचर होते हैं बेसिकली। कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ओनली करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट आप डिमांड करते हैं कि भाई मुझे पैसा चाहिए वापस सेविंग्स अकाउंट से, उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या हो गया? जैसे कि टर्म डिपॉजिट का एग्जांपल अगर आप बताएं, टर्म डिपॉजिट हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे। इसमें क्या होता है कि भाई इसका एक टर्म है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का, उस टर्म के बाद आपको भी पैसा मिलेगा। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में क्या, जैसे जब भी आप डिमांड करेंगे आपको पैसा मिलेगा। तो ये डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, तो ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट नहीं। इसका भी सीलिंग दिया गया, 1 लाख रुपए ही आप पेमेंट बैंक में रख सकते हैं हर कस्टमर। नो टर्म डिपॉजिट जैसे कि FD एक्सेट्रा, ये पेमेंट बैंक नहीं दे सकते हैं फैसिलिटी। पेमेंट विल पे इंटरेस्ट एट रेट नोटिफाइड बाय RBI। तो RBI इसके लिए रेट नोटिफाई करेगा कि किस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा पेमेंट बैंक के थ्रू। कैन इशू डेबिट कार्ड बट नॉट क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, डेबिट कार्ड आप इशू कर सकते हैं पेमेंट बैंक। कैन नॉट इंगेज इन लैंडिंग सर्विसेज से मैंने कहा कि लैंडिंग लोन नहीं दे सकते हैं। स्पेशलाइज सर्विस जैसे मैंने कहा कि पेमेंट बैंक जो है डिफरेंशिएटेड बैंक है, कुछ ही सर्विस ये ऑफर कर सकते हैं, इनका कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए इनको खोला गया, इनको रजिस्ट्रेशन किया गया। कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। विल हैव टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। तो कुछ स्पेशल रिजर्व रेशियो जो है, कैश रिजर्व इनको रखना है, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि कल बंद हो जाए तो कस्टमर का पैसा डूब जाए, ऐसा नहीं हो।
तो कुछ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रिजर्व रखना है। कैन ओनली इन्वेस्ट इन लेस देन 1 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ट्रेजरी बिल। तो एक और इस चेक पॉइंट रखा गया है कि भाई आप जो पैसा जो बैंक जैसे बहुत सारा पैसा लगाते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट आए। बैंक क्या करते हैं, उनके पास जो पैसा होता है रिजर्व पैसा, वो किसी सिक्योरिटीज में या मार्केट में भी बहुत सारे बैंक लगाते हैं ताकि उनको एक वहाँ से इंटरेस्ट आए, पैसा आए, कमाई हो, जिससे वो बैंक को चला सके। तो इनके लिए ये स्ट्रिक्ट किया गया है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या ट्रेजरी बिल में ही पैसा लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ये बेसिकली फेलियर यहाँ पे 0 है, तो फेलियर नहीं होगा तो पैसा जो आपका बैंक का डूबेगा नहीं। बिल चार्ज फी एट कमीशन, कमीशन की तरह ये फी चार्ज करेंगे, बहुत ही कम पैसा ये चार्ज करते हैं कुछ कुछ सर्विसेज के लिए। यही इनका पूरा अर्निंग इसी से होगा इनका। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक का ब्रांचेज नहीं खोलना है, तो ज़्यादा आपका खर्च भी नहीं है। आपको कुछ ऐप बनाना है उसके, तो उसमें इनका खर्च उतना नहीं है, तो छोटे से फीस से इनका काम चल जाएगा। कैन डिस्ट्रीब्यूट नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये बेच सकते हैं, आप देखेंगे पेटीएम ऐप पर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं, आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं वहाँ पर दूसरे दूसरे कंपनियों का। तो ये सर बेसिकली पेमेंट बैंक का काम है। स्मॉल फाइनेंस बैंक बात करूँ तो ये भी उसी तरह का एक डिफरेंशिएटेड बैंकिंग है। नचिकेत मोर कमेटी ने इसके लिए भी सिफारिश की थी, इसका रिकमेंडेशन किया था। ये बेसिकली क्या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आता है और डिफरेंशिएटेड बैंक है ये। शेड्यूल इनके मतलब से हमने देखा आरबीआई के एक्ट में इसका लिस्टेड है, और डिफरेंशिएटेड बैंकिंग जो हमने देखा अभी कि वो स्पेशल पर्पस के लिए उसको सेटअप किया गया है, सारे सर्विसेज इसके पास अवेलेबल नहीं है। पेमेंट बैंक जो अभी हमने देखा कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन टू स्पेशल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पेमेंट बैंक चाहे तो अपनी कैटेगरी 5 साल बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इससे अपग्रेडेड कैटेगरी है, इसके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास कुछ ज़्यादा फैसिलिटी है देने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक का? टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ाना। कैसे? प्रोविजन ऑफ सेविंग्स व्हीकल एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस। जैसे कि हमने देखा था पेमेंट बैंक में क्या है, यहाँ पर लोन नहीं दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो छोटे अमाउंट के लोन जो है स्मॉल बिजनेसेस को दे सकते हैं। रूरल एरिया में स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को दे सकते हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को जिनको छोटे लोन की जरूरत होती है तो उनको ये लोन दे सकते हैं थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशन। तो इनका भी क्या है बेसिकली आप देखेंगे ज़्यादा ब्रांचेज नहीं है वैसे कुछ, बेसिकली ये ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट के थ्रू, डिजिटल मेथड के थ्रू ही इनका सारा ट्रांजेक्शन अकाउंट ओपनिंग जो होता है, तो लो कॉस्ट इनका कम है और इसीलिए इनका जो मार्जिन जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रहता है। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें आप लगा सकते हैं। एसएफबी is सब्जेक्ट टू ऑल प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का जितना रेगुलेशन जो होता है बाकी नॉर्मल कमर्शियल बैंक के लिए वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, जैसे कि सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, दे कैन नॉट एक्सटेंड लार्ज लोन। जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे लोन ये दे सकते हैं छोटे बिजनेसेस को, उसके अलावा 75% जो इनका जो लोन जाएगा वो प्रायोरिटी सेक्टर को ही जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें कि एक तरह से कह सकते हैं लिस्ट ऑफ बिजनेसेस है जो कि प्रायोरिटी पर है गवर्नमेंट के, जैसे कि आपका स्मॉल फार्मर्स हो गए, रूरल एरियाज में हो गया, मार्जिनल फार्मर्स हो गए, स्मॉल बिजनेस एमएसएमई हो गया। तो इनको जो लोन है गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि इनको लोन जनरली मिलता नहीं, इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती कुछ देने के लिए, तो इनको कैसे प्रमोट किया जाए, तो इसलिए जो गवर्नमेंट इनको प्रायोरिटी सेक्टर में डालती है। और हर बैंक का एक है ना लिमिट है कि इस आपको इतना परसेंट आपको कम से कम अपना जो लोन है इन सेक्टर के लोगों को देना है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है। नॉर्मल कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करूं तो वो जनरली 40% रहता है। तो ये डिफरेंसेज है। इट इज मैंडेटरी दैट एटलीस्ट 45% ऑफ इस ब्रांचेज बी इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स। तो इनका जो है एटलीस्ट 25% ब्रांच जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपको अनबैंक्ड, जहाँ पे कोई बैंकिंग सेवा नहीं है, रूरल एरिया में आपको बनाना है। एसएफबी कैन सेल म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड पेंशन। तो ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पेंशन बेच सकती है, जैसा कि फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक जैसा कर सकते हैं वैसा ये भी कर सकती हैं। इट कैन कन्वर्ट इनटू फुल फ्लेज बैंक। तो पेमेंट बैंक के ऊपर आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है चाहे तो फुल फ्लेजेड बैंक जो है बन सकता है, सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल और रेगुलेटरी जो उनका क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल करते हैं तो।
कैन नॉट सेटअप सब्सिडियरी, तो सब्सिडियरी सेटअप नहीं कर सकते हैं। जैसे बाकी बैंक जो है वो सब्सिडियरी सेटअप कर सकते हैं, इनके पास वो पावर नहीं है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो ये बेसिकली फीचर्स है स्मॉल फाइनेंस बैंक का और पेमेंट बैंक का हमने देखा। तो एक डिफरेंस हम देख लेते हैं, उसी चीज़ को एक सम अप किया हमने। तो हु कैन प्रमोट, इसको कौन बना सकता है? तो बहुत सारे जैसा कि आरबीआई का रेगुलेशन है कि प्रीपेड कार्ड, जैसे आपने देखा आइडिया का भी एक पेमेंट बैंक था, वोडाफोन का पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो ये बेसिकली क्या, टेलीकॉम कंपनीज ने खोल लिया अपना पेमेंट बैंक। इस एनबीएफसी जो है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ये सब पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। सब्जेक्ट टू कुछ क्राइटेरिया है, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या है, बेसिकली स्मॉल बैंक के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ है ना, माइक्रो फाइनेंस में, लोकल एरिया बैंक में आप से एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आरबीआई का रेगुलेशन, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं जनरली। ये आप समझ लें कि पेमेंट बैंक से ज़्यादा कुछ स्ट्रिंजेंट आपका गाइडलाइन, आपके गाइड क्राइटेरिया जो है स्मॉल बैंक के लिए है। यहाँ पे मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ है, तो यहाँ पे 200 करोड़ है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। और 75% डिपॉजिट आपको जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में करना है। यहाँ पे है 75% लोन, जो लोन तो यहाँ दे नहीं सकते आप, तो यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना है आपको। 25% डिपॉजिट जो है आपको अदर बैंक में रखना है। एटलीस्ट 26% इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस होना चाहिए। इसमें कि जो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट 26% से मिनिमम 26% इन्वेस्टमेंट आपका इंडियन के द्वारा होना चाहिए। आप इसको लिस्ट भी करा सकते हैं। 25% ब्रांचेज जो अनबैंक्ड एरिया में आपका होना चाहिए, अगर ब्रांचेज आप खोल रहे हैं तो जरूरत नहीं है ऐसे। तो बी फुली नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कनेक्टेड होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी की पूरी यूज करनी है। 1 लाख रुपया डिपॉजिट का रेट है, इस सॉरी लिमिट है, इससे बेसी कोई भी कस्टमर डिपॉजिट नहीं कर सकता है अकाउंट में। यहाँ पे आप देखें तो 25% ब्रांच जो है अनबैंक्ड एरिया में खोलना आपको रिजर्व रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने देखा सीआरआर एसएलआर का लोन जो है आप इंडिविजुअल और ग्रुप्स को 10 और 15% तक ही दे सकते हैं। बिजनेसेस को आपको लोन ज़्यादा देना है। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट नेटवर्क आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे जो कि रूरल एरिया में जाके, जहाँ पे कोई बैंक नहीं है, वहाँ पे लोन या जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो दे सके। इंटरनेट बैंकिंग ऑलरेडी ये नेटवर्क ड्रिवन, इंटरनेट बैंकिंग ऑफर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट, जैसा कि आप देखते होंगे पेटीएम से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, टेलीफोन का बिल हो, ब्रॉडबैंड का बिल हो, गैस का बिल हो। एटीएम आपके डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, तो एटीएम आप यूज कर सकते हैं। कैन फंक्शन एज बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ अनदर बैंक। यहाँ पे जो है आप फॉरेन एक्सचेंज भी बेच सकते हैं, ये तो बेच ही सकते हैं आप। म्यूचुअल फंड फुल फ्लेज्ड बैंक में ये बदल सकते हैं। ये जो है ये चाहे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक्सपेंड अक्रॉस द कंट्री। व्हाट दे कांट डू, क्या नहीं कर सकते हैं भाई? क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज जो हैं वो इनके पास नहीं है पावर वो करने का। एनआरआई डिपॉजिट ये नहीं ले सकते हैं। ये जो है इनको छोटा लोन ही देना है, ज़्यादा बड़ा लोन नहीं दे सकते हैं। सब्सिडियरी नहीं खोल सकते हैं, और सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ये डील नहीं कर सकते हैं। ये बस ये जो रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, इसी में ये डील कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंसेज है पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक्स में। इसको आप जरूर ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी एग्जाम में जो क्या क्या इनका फीचर्स है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो आज का स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो में हम बैंकिंग का और जो टॉपिक है वो देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।